विश्व भूगोल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इस पे जुड़ा टॉपिक रहेगा आपका सौरमंडल, और लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन होंगे। और आप से रिक्वेस्ट ये रहेगा जो जवाब वही देगा जिससे मैं पूछूंगा खड़ा करके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाविस्फोट, पहला क्वेश्चन कह रहा है महाविस्फोट संबंधित है महाद्वीप विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से और ज्वालामुखी के विस्फोट से। अब बोलना नहीं ना, चलिए आपसे शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सब लोग बोलिएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन, किसको? सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। अगला आइएगा, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव का व्याख्या करता है। किसकी? बिग बैंग सिद्धांत दिया किसने था? किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्री ने दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? यस चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर ने बताया था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से अधिक है तो वह तारा न्यूट्रॉन तारा बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप का पृथ्वी से दूरी से, उसकी ज्योति से, उसके सूर्य से दूरी से। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन हो गया, पहला हो जाएगा। और बताइएगा, गुरुत्वीय संकुचन, पास में आएंगे। और बताइएगा, नाभिकीय विखंडन तो बिल्कुल नहीं होगा। रासायनिक अपक्रिया ना, क्यों नहीं होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। अगला आइएगा, सुपरनोवा क्या है? क्या है? गुड, विस्फोट तारा। जब वो मरने की अवस्था में होता है तो विस्फोट होता है, उसे क्या बोलते हैं? सुपरनोवा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आइएगा, बताइएगा तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष है। अगला ये क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा की आकृति है, कैसा है? कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा है? सर्पिलाकार। ऐसे तो है, सर्पिलाकार है हमारी। अच्छा, हमारी आकाशगंगा को किस नाम से जानते हैं? मिल्की वे या? हाँ। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित आकृति में अवस्थित तारों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? और हमारे आकाशगंगा, हमारे ब्रह्मांड में कुल कितने आकाशगंगा लगभग है? कितने हैं? 100 अरब आकाशगंगा है। कितना आकाशगंगा है? 100 अरब। आगे बात कर ले, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन नहीं है भैया? क्षुद्र ग्रह भी है, ग्रह तो है, धूमकेतु भी है, निहारिका
निहारिका हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। और निहारिका क्या होता है पता ही होगा, बादल, धूलकण। अगला कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है? किसने किया था? कॉपर। और इस अवधारणा को क्या बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक। और जियोसेंट्रिक क्या था? जियोसेंट्रिक क्या था कि सूर्य जो है चक्कर लगा रहा, किसका? पृथ्वी का। और आपका जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया था? किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। अगला आइएगा, बहुत तेज हो गए आप लोग। क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। पहले कितने थे? किसको बाहर निकाला गया? प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया। अगला कह रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। बताइएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है बुध है और क्या है? शुक्र है। ये 2 ग्रह हैं नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच। शुक्र और, अच्छा ग्रह तो ऐसे ना, पहले बुध है, पहले क्या है? पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब कह रहा है कि पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आइएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? किस दिन होती है? ये देखिएगा, आप पढ़ेंगे, एक होता अपसौर, एक होता उपसौर। जो उपसौर होता है वो पास वाला स्थिति होता है, और अपसौर मतलब दूर। जो उपसौर होगा, जब सूर्य पृथ्वी के पास होगा ना, तो उसी कहते हैं उपसौर। और उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है, और अपसौर क्या होता है? 4 जुलाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को। अधिकतम पे क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। जब पृथ्वी और सूर्य अधिक दूरी पे होंगे तो कब होगा? 4 जुलाई। और 4 जुलाई को बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? हाँ, इसे बोलते हैं आपका अपसौर। और जब पास में होगा तो उपसौर। और उपसौर कब होगा? 3 जनवरी को। और अपसौर कब होगा? 4 जुलाई। कह रहा है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तेईस घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, अक्ष पर, वो कब घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा बताइएगा, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का परिक्रमा भी करती है। कितने दिन में? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। गुड। अगला कह रहा है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसको दौरान होता है? कब होता है? अपसौर। अभी बताया हूं आपको कब होता है? अपसौर होता है।
और पास में कब होगा? उपसौर। अच्छा, जब पास होगा तो क्या जनवरी को? 3, और दूर में 4 जुलाई। सूर्य के ऊर्जा उत्पन्न होती है। कह रहा है जो सूर्य के अंदर एनर्जी आती है तो कैसे आता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बनेगा? यानी क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। और नाभिकीय संलयन के द्वारा जो होता है सूर्य के अंदर क्या आता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। अभी तक आप लोगों ने 20 में 20 सही किया है कि गलत भी किए? अच्छा, वो आप जानते होंगे ईमानदारी से अपना कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। कह रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण क्या होता है? अब बताइएगा भैया। सूर्य ग्रहण में कंडीशन नहीं होता है कि सूर्य यहां पे रहेगा, सूर्य स्थिर रहेगा और बीच में क्या जाएगा? चंद्रमा जाएगा, और यहां पे क्या रहेगा? पृथ्वी। कोई मिल रहा है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ये सही होगा कि कौन सही होगा? पृथ्वी जब सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। कह रहा है निम्नलिखित ग्रह युग्म से कौन बिना उपग्रह के है? किसके पास अपना उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। अब सोचिएगा, बुध और शुक्र, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? बुध और शुक्र होगा। बुध और शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है, और बुध ऐसा ग्रह है जिसका तापांतर सबसे अधिक होता है। और बुध जो है सूर्य का परिक्रमा 88 यानी 88 दिन में कर लेता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। जान लीजिएगा, सबसे अधिक तापांतर लेकिन सबसे अधिक गर्म। अच्छा, बुध गर्म क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे वायुमंडल का क्या अभाव है, यानी सूर्य का प्रकाश आता वापस रुकता ही नहीं है, और रुकेगा नहीं तो गर्म हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा आपका? शुक्र है। कह रहा है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। आगे क्वेश्चन देखिएगा। कितना होगा? पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। कितना लेता है? 8 मिनट लेता समय। अभी 5 तारीख की न्यूज है, आपको हम बताएं। अभी एक लोग की लड़की भाग गई। सुन तो लो पूरी कहानी। अब बेचारे भाग गए। अब भागने की स्थिति क्या हो जाती है आपको पता ही है। बाप वो का ना बाहर निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब वो क्या हुआ कि वो भाग गई और पिताजी ने सुसाइड कर लिया 2 दिन में। सुसाइड क्यों कर लिया? अच्छा, दिक्कत ये ना, अच्छा जो पिता सीना तान के लोगों के बीच बतियाता था, अब वो 4 लोग को देखेगा क्या हो जाता है? बेचारा मुड़ जाता है, बतियाएगा ही नहीं। समस्या हो गई कि सुसाइड कर लिया पिताजी ने। और दिक्कत ये था कि लड़की जो थी वो ठाकुर थी और लड़का दूसरे कास्ट का था। मामला यहां बच गया आके, तो शादी भी हो गई होती और सुसाइड कर लिया। अब दिक्कत ये बात लड़कियों को समझ में नहीं आती है, कौन सा प्रोटीन विटामिन आयोडीन मिलाया जाता मिला के कि मतलब
अब बेचारे वो पढ़ने के लिए भेजे थे और उसके बाद समस्या ही आ गई सब। अच्छा, अब जब भाग गए तो गांव में क्या, तो अच्छा आप गांव में अगर रह रहे हैं तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या होती है। मतलब पिताजी जैसे कि कहीं अच्छा 4 लोग बतिया भी रहे हैं कुछ दूसरी बात, तो भी लगता है कि हमारे ही बारे में बतिया रहे हैं। 3-4 दो दिन फेस किए बेचारे, और फेस के सुसाइड कर लिए पंखे पे लटक कर, और लड़की वापस नहीं आई। हमारे मतलब जान पहचान में है, लड़की वापस नहीं आई। और जो उसका भाई है बंदूक लेके ढूंढ रहा है कि जहां मिलेंगे तहां दाग देंगे दोनों को। अब कौन सा, हम ही सोचते हैं 25-22 साल का जो माँ का प्यार होता है वो 5 साल या 1 महीने 2 महीने में कौन सा प्रोटीन पिला देते हैं लोग, जन्म घुट्टी भूल जाता आदमी। नहीं, सोचने की बात यह है कि भैया माँ बाप ने इतना बड़ा किया आपको, और कौन सा एक दिन कोई आया 2 दिन प्रोटीन पिलाया लेके फरार हो गया। तो कोई भी कदम सोच विचार के उठाइएगा जीवन में। अगर कोई चीज करते हैं आप, ये चीजें दिमाग में नोट करते रहिएगा। हंसने की बात अलग नहीं है, सोचने की विचार मुद्दा ये है। सबके साथ बता रहा हूं, आप तो चले गए, समाज में रहना किसको है, माँ बाप को रहना। अब माँ तो ठीक है, माँ तो घर में रह जाती कुछ दिन, निकलना किसको बाहर। और 4 लोग पूरे, अगर आपके पिताजी को पूरे बाजार में पूरे 4-5-10 गांव के लोग जानते तो होंगे कि भैया हल्ला जो होती है किसकी बिटिया भागी, तो पता चलेगी इनकी। तो ऐसे पिताजी को बहुत ज्यादा समस्या होती है, घुटन महसूस होती है, और इसी कंडीशन में सुसाइड स्थिति पैदा हो जाती है। अब समस्या, आइए क्वेश्चन में चलते हैं अगला। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहां पड़ती है? हाँ बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। कहां पड़ेगा आपका? भूमध्य रेखा पड़ेगा, क्योंकि 3 रेखाएं होती हैं, आपको पता ही होगा। अगर सूर्य की किरणें यहां पड़ेगी तो दिन और रात की अवधि क्या होगी? अच्छा, यहां जब पड़ेगी कर्क रेखा पर, तो यहां पे क्या होगा? रात ज्यादा होगा, दिन छोटा होगा। और यहां पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये कंडीशन उल्टा हो जाएगा। पढ़ाएंगे आगे चल के भी आपको। कह रहा किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? हाँ भाई, हाँ 22 मार्च को ही, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कुछ लोग 22 मार्च चिल्ला रहे हैं। आपका होमवर्क रहेगा कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया है, और इस बार का थीम क्या रहा है। मंडे को जब हमारी मुलाकात आपसे होगी तो हम पूछेंगे ये क्वेश्चन आपसे। चलिएगा आगे। एक क्वेश्चन है, पुनर्प्रचलन सिद्धांत में किस उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ये बात तो ऐसे किया जाए तो भूकंप की व्याख्या करता है, लेकिन हम ये क्वेश्चन हटवाने के लिए कहे थे, हटा नहीं है। अगला क्वेश्चन आइएगा। क्या क्वेश्चन देखे ना, देख लो। एक सिद्धांत होता है हलचल की सिद्धांत होता है, हलचल। तो उसी सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? भूकंप भी तो ही करता है। भूकंप आने से क्या होता है? हलचल नहीं होता है। अगला कह रहा है कि, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला कह रहा है भूगर्भ में जिस, यहां देखिए यहां स्थान होगा, जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिएगा, जहां से भूकंप निकलती है उसे क्या बोलते हैं? अवकेंद्र। क्या बोलते हैं? अवकेंद्र, यानी कि हाइपोसेंटर, यानी उसी को क्या बोलते हैं आपका? उसी को भूकंप केंद्र भी कहते हैं, फोकस कहते हैं ना, दिखवाया था। और जहां पे टकराती है उसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। और एपिसेंटर को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र, फोकस। इंग्लिश में अगर होता तो फोकस लिखा होता। अगला देखिएगा क्वेश्चन।
क्या पढ़ तो ले। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति, कौन सा होगा, सही है कि नहीं? पूछ रहा है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की क्या होती है, और इसी भूकंप मूल को हाइपोसेंटर के नाम से भी जानते हैं, और इसी भूकंप मूल को हम फोकस कहते हैं। अगला आइएगा, कह रहा अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जहां भूकंप वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है। पृथ्वी के अंदर तो नहीं होगा, क्या होगा? वह भूपृष्ठ मतलब ऊपर, भूपृष्ठ का बिंदु जहां पहला बार झटका का अनुभव किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। नहीं तो वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूकंप का अनुभव तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन पहली बार जहां भूकंप यहां से निकला और टकराया पहली बार जहां पे जाके, उसी को तो क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने से डाउट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे, आपके जितने डाउट होते हैं। अगला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के केंद्र बिंदु को कहते हैं। क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है, जहां से भूकंप उत्पत्ति होती है उसके ऊपर सीधा कौन सा चीज बनता है? माने एपिसेंटर ही बनता, एपिसेंटर दिया नहीं है। एपिसेंटर को आप किस नाम से जान सकते हो? कौन सा? मध्य केंद्र नहीं, मध्य क्या होगा इसका? उत्केंद्र होगा। क्या होगा इसका? नहीं आया समझ में? यहां देखिएगा, समझा देता हूं मैं आपको। मेरे कहने का मतलब है, कह रहा जहां भूकंप तरंगे टकराती पहली बार उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र विकल्प में है ही नहीं, तो अधिकेंद्र का पर्यायवाची क्या हो सकता है? ठीक है, समझ में आया? शब्द का हेरा फेरी है बस। अगला, भूकंप में धराती तरंगे कहते हैं किसको? किसको कहते हैं भैया? धराती तरंगे किसको बोलते हैं? ईएल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ईएल को बोलते हैं। अगला आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, कोई नियमित नहीं होता है। उस स्थान को मिलाने वाली जहां पर भूकंप आसमान आते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी। कहां होगा? बी होगा। इसको भी पढ़ाया नहीं गया था आपको, एक क्वेश्चन पढ़ाया नहीं गया, आंसर बी होगा इसका। चलिएगा, हम मिलते हैं फिर। कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे।